जैसा सौरभ आपको बता रहे थे और बता बता कर सौरभ का गला बैठ गया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर मक्कारी की है, बेईमानी की है, धोखा दिया है और इस बार तो अमेरिका को धोखा दे दिया है। शाम को 5 बजे उछलकर सीज फायर स्वीकार करने का ऐलान किया था और भारत ने 48 घंटे की मोहलत दी थी कि देखा था कि आप कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान ने अपनी असलियत दिखा दी है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फिर से अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू कर दी है। हालांकि हमारी आर्मी खामोश नहीं बैठी है, पाकिस्तान की इस हिमाकत का जोरदार जवाब दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे थे कि जम्मू के सांबा, अखनूर, राजौरी और उधमपुर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से फिर ड्रोन भेजे गए हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। जिस तरह से पिछले 3 दिन से 9 बजे के आसपास ये ड्रोन आने शुरू होते थे, इसी तरह से फिर ड्रोन आने शुरू हुए हैं। मनीष प्रसाद ने बताया कि श्रीनगर में धमाकों की बड़ी आवाजें आई हैं। देवेंद्र पाराशर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास में? ये तो बिल्कुल पाकिस्तान ने ट्रंप को भी धोखा दे दिया जी, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि 5 बजे का समय मुकर्रर किया था पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से बातचीत करके कि इस समय वो अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि सीज फायर कर रहे हैं। 5 बजे का समय उन्होंने दिया और 5:30 में पहला सीज फायर का वायलेशन हो चुका था इंटरनेशनल बॉर्डर पे, यानी कि आधे घंटे भी पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात वहाँ की फौज के नीचे तक या तो नहीं पहुंची या डीजीएमओ किस रूप में झूठ बोल रहे थे समझा जा सकता है और ट्रंप को कैसे मूर्ख बनाया। दूसरी चीज़ कि अभी श्रीनगर में 7 से 8 धमाके और ड्रोन फ्लाई कर रहा है, यानी कि ड्रोन के मामले में 3 घंटे 3.5 घंटे भी उनका सीज फायर बरकरार नहीं रख सका और ड्रोन जो फ्लाइंग एलिमेंट्स के तौर पे आ रहा है और भारतीय सेना उसे न्यूट्रलाइज करती है, उन धमाकों के साथ 7 से 8 धमाके ऑलरेडी श्रीनगर में हो चुके हैं। बीएसएफ को खुली छूट दी गई है भारत के तरफ से कि जितनी गोलियां आप बरसा सकते हो बरसाएं और जिस प्रकार का सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, आप उससे ज़्यादा मात्रा में उनको गोलियों की सौगात दें। ये कमांड टॉप लेवल से दिल्ली से दिया जा चुका है बीएसएफ को। समझा जा सकता है कि भारत ने बखूबी इस बात को समझ लिया था, जिसका नतीजा ये था कि जो स्टेटमेंट भी दिया गया भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, वो देखा जाए तो बहुत कॉशस ये था कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने किया, हम ये रुक रहे हैं, अन्यथा पाकिस्तान जो कुछ भी करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। और फिलहाल वही स्थिति चल रही है। रजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। जो भाषा थी अमेरिका की, पाकिस्तान की, उसमें सीज फायर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने जो 2-4 लाइन का स्टेटमेंट दिया वो एक्चुअली में 48 घंटे की मोहलत थी पाकिस्तान को ये देखने के लिए कि वो वाकई में भरोसे लायक है या नहीं। और भारत को जरा भी भरोसा नहीं था पाकिस्तान पर और भारत सही साबित हुआ, अमेरिका गलत साबित हुआ। मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की आवाजें आ रही हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कंफर्म कर दिया है कि श्रीनगर में कई जगह धमाके सुनाई दिए हैं। श्रीनगर के अलावा जम्मू के सांबा, राजौरी और उधमपुर में एलओसी पर भारी गोलीबारी हो रही है। मनीष प्रसाद इस वक्त श्रीनगर में है और अपडेट एक बार ले लेते हैं मनीष प्रसाद से। मनीष, लगातार फायरिंग हो रही है और रजत जी इस समय हम श्रीनगर में हैं और यहां पर तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं और दरअसल जो हमें बताया गया पाकिस्तानी जो ड्रोन है वो स्पॉट किया गया, उसके बाद इन सभी एरियाज में इन्हें एंगेज किया जा रहा है। करीबन 15 से 20 राउंड से ज्यादा इस समय फायर और तेज धमाकों की आवाज आई है चारों तरफ से और ये हिदायत दी गई है कि लाइट को ऑफ रखें, किसी आड़ में रहें और सुरक्षित रहें। और इसके साथ साथ ये यहाँ पे ये देखिए फिर से आवाजें आ रही हैं, हम कैमरा मूव नहीं कर रहे, तेज धमाकों के साथ यहाँ पर चारों तरफ जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है रजत जी। और ये देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे रजत जी, ये जो पूरा आकाश में इस समय रोशनी है वो दिखाई दे रही है और इसे एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। वो सामने ब्लिप करता हुआ ड्रोन दिखाई दे रहा है रजत जी और इसीलिए इन सभी एरियाज को लोकेट करते हुए अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। चारों तरफ इस समय ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन का ब्लिप दिखाई दे रहा है और ये जो पाकिस्तानी ड्रोन को एंगेज करने के लिए जो पूरा एयर डिफेंस
डिफेंस ग्रिड है वो तैयार है और यहां पर जो रोशनी है करीबन 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई दे रही है और ये जो गोलियों की आवाजें हैं, जो एयर डिफेंस जो आकाश की आवाजें हैं, तेज धमाके वो सुनाई दे रहे हैं और ये आसपास का जो पूरा एरिया है करीबन 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर आपको दिखाई दे रहा है। सामने ये देखिए वो ब्लिप करता हुआ ठीक सामने वहां पे ड्रोन दिखाई दे रहा है। रजत जी, जो आसपास का पूरा एरिया है इसे देखते हुए, क्योंकि वाइटल इंस्टॉलेशंस यहां पर हैं, आपको धमाकों की आवाजें आ रही होंगी और एहतियात बरतते हुए यहां पर जितने भी लोग हैं उन सबको कहा है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाएं, लाइट ऑफ करें और यहां पर जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन सब पे इस बात का ध्यान। ये देखिए तेज धमाके और गोलियों की आवाजें हैं। ये दरअसल L-70 जो एयर डिफेंस गन है उसकी आवाज है, ताकि जो ये ड्रोन है वो ठीक सामने हमारे सामने इस समय चमकता हुआ, ब्लिप करता हुआ दिखाई दे रहा है ड्रोन। और वो ये देखिए ये जो फायरिंग है ये लगातार की जा रही है ताकि इसे एंगेज करके जो ये पूरा ब्लैकआउट हो गया है श्रीनगर में, अब ब्लैकआउट कर दिया गया है। रजत जी, मनीष प्रसाद, मुझे दिखाई दे रहा है ये तस्वीरें और ये भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चमकते हुए ड्रोन आकाश में दिखाई दे रहे हैं, आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ बने रहिए। दूसरे मनीष इस वक्त लाइन पर हैं, मनीष भट्टाचार्य, और मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं कि राजस्थान के बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, वहां भी पाकिस्तान ने जो मोहलत दी थी उसका वायलेशन किया है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, हालांकि एहतियात के तौर पर बाड़मेर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। मनीष भट्टाचार्य, क्या अपडेट है आपके पास? रजत जी, देखिए एहतियात के तौर पर इमीडिएट ब्लैकआउट हुआ है क्योंकि थोड़ी सी शिथिलता बढ़ती गई थी, लेकिन अचानक से बाड़मेर और जैसलमेर दोनों कलेक्टरों का आदेश आया और तुरंत ब्लैकआउट करने का आदेश दिया गया। दूसरी तरफ सरहद के पास बाड़मेर और जैसलमेर, जो बाड़मेर से ही लगता इलाका है बगल का एकदम, वहां पर ड्रोन स्पॉट हुए हैं और यहां तक भी हमारे पास खबर है कि ड्रोन को गिराया भी गया है। लेकिन ये पाकिस्तान का दोगलापन साफ तौर पर दिखाई दिया है कि एक तरफ जब सब कुछ यहां पर क्लियर हो रहा था, ब्लैकआउट हटाया गया और उसके बाद तमाम दुकानें, सब कुछ नॉर्मल लाइफ किया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से अचानक से ब्लैकआउट हुआ। तभी यह पता लगा कि ड्रोन स्पॉट हुए हैं। लोगों ने शिकायत करी है, बीएसएफ के लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़मेर और जैसलमेर में ड्रोन स्पॉट होने की शिकायतें आई हैं। आसमान में चमकती हुई चीज दिखाई दी, इससे साफ होता है कि सीज फायर वायलेशन हुआ है। कुछ ही घंटे हुए थे जब तमाम बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान का दोगलापन एक बार फिर से सामने आ गया है। देखिए, पाकिस्तान में अगर ये दोगलापन को हम लोग पहचानते नहीं, जरा भी भरोसा कर लेते तो आप भी निकल गए होते वापस जयपुर की तरफ और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो गया होता। लेकिन किसी को भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, कम से कम भारत में तो किसी को नहीं है। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट है, मजबूत है। हमारे जितने संवाददाता हैं सरहद के पास अपनी जगह तैनात हैं, सब लोग इंतजार कर रहे थे। तो निर्णय से एक खबर आई हमारे पास में कच्छ से, कच्छ में एक बार फिर से ड्रोन दिखे हैं। ये रात को 9 बजते हैं तो इनके ड्रोन निकलने शुरू हो जाते हैं और आज भी वही हो रहा है। एयर रेड के सायरन बजाए गए हैं। निर्णय, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये ड्रोन आज दिखने शुरू हुए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सीज फायर हुआ था। जो पैटर्न देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, इसी तरह से आज भी इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आज पूरा कच्छ बॉर्डर एक तरह से कवर कर लिया। पहले खबर हमारे पास आई कि हरामी नाला के पास एक ड्रोन साइट किया गया है, इसके बाद अभी खबर आई खावड़ा के पास एक ड्रोन साइट किया गया है, इसके बाद एक खबर अभी आई है कि जखऊ और नलिया का जो इलाका है वहां पे भी 2 ड्रोन साइट किए गए हैं। तो एक तरह से कच्छ का पूरा पेरिफेरी जो है वहाँ पे अब ड्रोन साइट किए गए हैं और इन्हें एलिमिनेट करने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आज शाम को ऐसा लग रहा था कि शायद अब माहौल थोड़ा रिलैक्स होगा, लेकिन हमारी जब सेना के सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट हमसे ये बताया था कि अगले 48-72 घंटों तक हम इसी तरह से चीज़ें जो हैं उसको मॉनिटर करते रहेंगे। इसी तरह से जो स्टैंड टू सिचुएशन है उसमें सेना तैनात रहेगी, क्योंकि शायद किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अभी इतनी आसानी से रुक जाएगा। और वैसे भी हमने देखा, कल आप देखिए जिस पैटर्न आप देखिए, पहले आप जासूसी करने के लिए ड्रोन्स भेजते हैं और उसके बाद सुबह होते होते आम ड्रोन्स भेज दिए जाते हैं और एक तरह से जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं भुज का, नलिया का, जामनगर का,
जो जहां पे इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीज फायर के पीछे भी शायद कोई डिजाइन था इसकी आड़ में दोबारा एक अटैक करने का, जो कि यहाँ पे अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। रजत जी, निर्णय कल रात में इतने गोले मारे हैं पाकिस्तान को कि नानी याद आ गई, और मुझे तो लगता था कि इससे घबराकर शायद वो गए होंगे ट्रंप के पास रोते रोते, लेकिन ये जिसको कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो सीधे नहीं हो सकते। श्रीनगर से अमित पालित हमारे साथ हैं। अमित, आपके पास भी कुछ अपडेट है? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूं रजत जी, 9:07 पर हमारे सामने हमने ड्रोन को यहां पर ठीक डल के ऊपर फ्लाई करते हुए देखा था, जिसके बाद एंटी ड्रोन गन के जरिए, एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उनके ऊपर फायर किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने भेजी है। बहुत जल्द आप देख पाएंगे उसको और दर्शक भी देख पाएंगे। और ये बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ जब पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, उसके बाद यहां पर जितने लोगों से हमारी बात हुई थी सब लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि अब शायद कोई जो जंग होने नहीं जा रही है, लेकिन शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी करीब 9:05 पर पहला धमाका सुनाई दिया। उसके बाद 9:07 पर जब हमने देखा कि होटल के सारे लाइट बंद कर दिए गए, हम नीचे आ गए और नीचे आते ही जो हमारे आंखों के सामने हम देख पाए वही तस्वीरें थी जो लगातार हम पिछले कुछ दिनों से जम्मू और आसपास के इलाकों में देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि यहां पर पास में ही बड़ा कैंट एरिया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि जो ड्रोन है उसका टारगेट रहा होगा। और इस जैसे ही ड्रोन को यहां पर फ्लाई करते हुए देखा गया, उसके बाद जो पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम है वो एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद जो एंटी ड्रोन गन्स हैं या फिर एयर डिफेंस गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। और आंखों के सामने हमने देखा कि किस तरह से जो ड्रोन फ्लाई कर रहा था उसको टारगेट किया गया। जो आपकी धमाके की आवाज यहां पर सुनाई दी है। बहरहाल अभी जो आसपास का जो पूरा इलाका है यहां पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है, और पूरा जो डल का इलाका था जहां पर हाउस बोट्स होते हैं, आमतौर पे यहां पर लोग घूमते हैं, वो पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं पीछे पूरा अंधेरा है। और जो यहां पर मौजूद है जो हाउस बोट्स है या दुकानें, पूरी तरह से यहां पर ब्लैकआउट अब हो चुका है। और सबकी निगाहें इस वक्त आसमान पे ही है, क्योंकि लगातार यहां पर जो ड्रोन्स है उनके होने की जो खबर आ रही थी वो आखिरकार सच साबित हुई। क्योंकि आज सुबह भी यह खबर आई थी कि एक ड्रोन को देखा गया था करीब सुबह 5:30 बजे 6 बजे के बीच में, और उसे मार गिराया गया था एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए, एंटी ड्रोन गन के जरिए। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से जो ड्रोन्स के यहां पर देखे जाने की बात सामने निकल कर आई थी। पठानकोट से भी यही खबर आई है, पठानकोट में पहले की कई बात ड्रोन देखे गए हैं, और पठानकोट और गुरदासपुर में धमाकों की आवाज तो नहीं सुनाई दी है, लेकिन आसमान में ड्रोन देखे जाने के बाद में पठानकोट और गुरदासपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और श्रीनगर में अब तक 7 से 8 धमाके सुनाई दिए हैं। पठानकोट में अभय पाराशर मौजूद हैं। अभय, आप क्या अपडेट दे सकते हैं पाकिस्तान के इस धोखे के बारे में? देखिए, बिल्कुल रजत जी, पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखा दिया है। हालांकि धमाके की आवाज नहीं आई है, लेकिन जो पठानकोट एयरबेस है उसके आसपास 2 ड्रोन देखे गए हैं, इस तरह की जानकारी मिली है। और उसके तुरंत बाद प्रशासन ने, क्योंकि आज शाम को जिस तरीके से बातचीत हुई थी कि सीज फायर अब रोक दिया जाएगा, उसके बाद ब्लैकआउट की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पठानकोट में दुकानें खुली हुई थी, वरना शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। और अगर आप अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएं रजत जी, तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट जो है एक बार दोबारा से पठानकोट में इसी वजह से किया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पठानकोट एयरबेस के पास 2 ड्रोन देखे जाने की जानकारी मिली है। हालांकि फिलहाल किसी भी तरीके से कोई धमाके की आवाज यहां पर नहीं आई है, लेकिन जो सिक्योरिटी है एयरबेस ही नहीं बल्कि पूरे पठानकोट में बहुत ज्यादा अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही है कि अमृतसर से होते हुए 2 पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मॉनिटर किए गए हैं। फिलहाल लगातार जांच की जा रही है और कोशिश की जा रही है इन ड्रोन्स की जो लोकेशन है उनको ट्रेस करने के लिए। फिलहाल पूरा जो एयरबेस है उसके आसपास आर्मी और जो पंजाब पुलिस है, पठानकोट पुलिस है, उन्होंने पूरी तरीके से ब्लैकआउट करवाया है और अलर्ट रखा जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं मेजर जनरल के सिन्हा हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, एयर कमांडर एएस बहल हैं। मेजर जनरल सिन्हा, आपको लगता था कि पाकिस्तान मान लेगा ट्रंप की बात? रजत जी, जय हिंद। देखिए, मुझे तो इनकी फितरत पे कोई भरोसा नहीं है था, और मैं ये सोच रहा था क्योंकि पाकिस्तान की फितरत यही है।
वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं उसकी बात सेना नहीं सुनती। आपने देखा सेना से मार्को रूबियो बात कर रहे हैं, पूरे जो लाइंस हैं उसके छोड़ करके सेना अध्यक्ष की बात सेना नहीं सुनती, कोई कोर कमांडर साहब नहीं सुनते। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, तो ये हमारे मिलिट्री को तो ये पता है, तो कोई भी हमने अपने गार्ड को लोअर नहीं किया गया था। इस बार मेरे ख्याल से हमारे जो कंडीशंस थे कि वहाँ के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की और उनको कहा गया ठीक है सीज फायर यदि आप चाहते हैं घुटने टेकते हैं, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, ठीक है, मगर एक भी उल्लंघन हुआ जिसमें कि आतंकवादी गतियां भी हैं तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके पहले हम एक्ट ऑफ वॉर की बात नहीं की है। जी, आज तो हमने ये अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर दी। मेजर जनरल मेस्टन, आपको क्या लगता है ये जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने वापस फिर से हमला करना शुरू कर दिया है, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे, क्या मकसद हो सकता है? जय हिंद रजत जी, बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान की जो मंशा है वो है ये पूरे विश्व के मतलब आंखों में धूल झोलनी और वो धोखा देना। और अभी जैसे इन्होंने भी बोला, हम लोग अगर आज ग्राउंड पे कमांडर्स होते तो हम अपने जवानों को एक ही चीज़ बोलते, ये साला दुश्मन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना, चौकन्ने रहना है। और आपने सुना, आपका जो भुज में एक रिपोर्टर था उसने बहुत अच्छा बोला कि हमने यहाँ सेना से भी बात की है, सेना के अधिकारियों ने, इन्होंने एक ही चीज़ बोली है, हम चौकन्ने हैं, बिल्कुल अपना गार्ड डाउन नहीं किया है। तो ये साफ जाहिर है कि इसकी जो मंशा है ना, ये बेसिकली वन मैन आर्मी है आसिम मुनीर, और वो चाहता है कि बस किसी भी हालात में मैं पावर में रहूं। आप देखिए, मार्को रूबियो ने उससे बात की और आज एक चैनल में हमारे साथ वो एक पाकिस्तानी ऑफिसर था, मेजर रज़ा, उसने बोला ये जितने भी हैं, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब ऑर्डरलीज हैं, मतलब इनके सर्वेंट्स हैं। तो कहने का मतलब है वन मैन आर्मी है सिर्फ आसिम मुनीर, ये बाकी लोग सिर्फ दिखावा के लिए हैं। तो आसिम मुनीर का एक इरादा है और कल जो हमने टारगेटिंग की है वो बदला लेना चाहता है, तो इसीलिए वो ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है। और आपने देखा ये पठानकोट एयरबेस वगैरह के पास, भुज वगैरह में, बेसिकली उसकी मंशा ये है कि मेरे को दिखाना है कि मैं पावरफुल हूँ। और वो ऑफिसर, इनके लिए बताऊँ क्या बोल रहा था, ये मेंटली पागल हैं, ये उनके शब्द हैं पाकिस्तान आर्मी के मेजर के। और वो ये भी बोल रहा था जूनियर लीडरशिप वहाँ बहुत दुखी है उनसे। तो बेसिकली ये आसिम मुनीर वन मैन आर्मी जो किसी की नहीं सुनने वाला है। और अब भारत को बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आज कई लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि भारत के पास विन विन सिचुएशन है, हमको ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब मैं बोलता हूं भारत को ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। पब्लिक का यही सेंटिमेंट था मेजर जनरल कि लोग ये कह रहे थे कि आप इतनी आसानी से पाकिस्तान को छोड़ नहीं देना चाहिए, अब वो हमारे हाथ में आया तो उसको अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए, कल बहुत मारा है, थोड़ा और मारना चाहिए। तो एयर कमांडर बहल, आपको क्या लगता है कि क्या अब करना चाहिए, और कल रात को जो डैमेज किया था, कितना डैमेज किया था, एक बार अगर दर्शकों को बता दें कि कितना हमने मारा था कल रात में? देखिए, जो हमने अटैक्स किए हैं उनकी एयरफील्ड्स के ऊपर, तो हम स्काडू से शुरू करें तो स्काडू, अगर मैप होता तो मैं जी हम मैप अरेंज करते हैं, आप बता दें। जी, स्काडू को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीओके की, जो ज्यादा आज एम्फेसाइज नहीं हुई बट ब्रीफिंग के अंदर कवर हुई थी कि स्काडू एयरफील्ड के भी ऊपर भी हमला किया गया था, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पीओके एरिया की, यानी कि बाल्टिस्तान की। और दूसरा उससे नीचे आते तो नूर खान जो एयरबेस है वो बिल्कुल जनरल हेडक्वार्टर्स, आर्मी जनरल हेडक्वार्टर्स के साथ में है, यानी कि रावलपिंडी के अंदर। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 17 किलोमीटर का फर्क है। तो उस बेस को हमला किया गया, उसको अटैक किया गया। ये पॉलिटिकल मैसेज था, बहुत क्लियर मैसेज था आसिम मुनीर को कि देखो, अगर हम इसको हिट कर सकते हैं तो तुम्हारा आर्मी हेडक्वार्टर्स तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। और वहां पे वीआईपी प्लेन्स वगैरह ज्यादातर रहते हैं। उससे नीचे आते हैं तो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने पहले ही तबाह कर दिया था। उससे भी नीचे आते हैं तो मुरीद उनका ड्रोन्स बेस है, और ड्रोन्स साथ साथ में वहां पे फाइटर स्क्वाड्स भी हैं। तो उन सब का टारगेटिंग करते हुए हमने मुरीद को टारगेट किया। उसके बाद नीचे आते हैं रफीकी जो बेस है, उसके अंदर बहुत सारे JF-17 स्क्वाड, और साथ में ही उधर एलिमेंट्स ऑफ F-16 और J-10 भी होते हैं। और साथ ही में जो रफीकी में कई बार शॉर्ट रिएक्शन टाइम के भी जहाज देखे गए हैं। तो वहां पे, और मिसाइल्स, ये एक और चीज है जो रफीकी, तो यानी कि अगर जो मिसाइल सिरसा पे गिरी
या तो रफीकी से गई थी या ओकारा से गई थी, जो उसके रास्ते में आता और आगे फॉरवर्ड आता है। ओकारा भी 10,000 फुट का रनवे है, लेकिन वहां पे ज्यादातर ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, उस तरीके के एयरक्राफ्ट, और इधर एयरक्राफ्ट आके कभी कभी लैंड करते हैं। उसके नीचे आते हैं तो सक्कर से पहले मुल्तान, भावलपुर को हमने आज टारगेट नहीं किया। सक्कर का रेडार खत्म कर दिया। सक्कर का रेडार का मतलब है जो आर्मर ऑपरेशंस होते हैं हमारे राजस्थान सेक्टर के अंदर, उसको वो पूरा एरिया कवर करता था। दूसरा, फास्ट रिएक्शन एयरक्राफ्ट, उसके साथ रहीम यार खान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, जैसलमेर बाड़मेर के बीच वाली लाइन पे आता है, और उस एयरफील्ड से ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ही की बेस है। उसको तो हमने तबाह और बर्बाद करके रख दिया। उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखेंगे। और साथ में एक चीज और आती है, एक और बेस आता है नीचे, वो आता है जगोबाबाद, जो उसके बिल्कुल नॉर्थ में आता है। तो उसके ऊपर भी अटैक किए गए। बाकी पेशावर, पसरूर, सरगोदा छोड़ा किसी को भी नहीं गया, और हर जगह से धुआं और गोलाबारी आ रही थी। सेकंड चीज, अब हमको क्या करना चाहिए? नहीं, अब जरा क्या करना चाहिए इस पर अभी आएंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा। बेशर्मी देखिए पाकिस्तान की। एक तरफ भारत के बॉर्डर पर ड्रोन्स भेज रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान के ड्रोन गिराए जा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनट पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को शुक्रिया अदा कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों मुल्कों के बीच मध्यस्थता करके बहुत अच्छा काम किया है। जिस समय पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई दे रहे थे, उसी समय पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार पाकिस्तान के चैनल पर सऊदी अरब और कतर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने जंग रुकवा दी, बहुत अच्छा किया। और ठीक उसी समय गुरदासपुर में एयर अटैक के सायरन बज रहे थे। पाकिस्तान की बदनीति अब पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है, या फिर इसका मतलब यह हो सकता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हाथ में कुछ है नहीं। और जैसा जनरल साहब कह रहे थे कि यह सब जनरल मुनीर की शरारत है जो हमें दिखाई दे रही है। रजत जी, अब तो ये लग रहा है कि शायद आसिम मुनीर की भी नहीं सुन रहे उसके, या तो आसिम मुनीर ने धोखा दिया, सबको आंखों में धूल झोंका, या अब उसकी सेना बेलगाम हो गई है, वो उसी की नहीं सुन रही, उसी के लोकल कमांडर नहीं सुन रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 9 कोर कमांडर मैटर करते हैं, वो सारे के सारे, कोई मुनीर की बात नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। वो सारे, उनकी अलग ही राज है, उनकी अलग ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज यदि रजत जी आप बोले तो मैं, देखिए, एक जो आधिकारिक हम कह रहे हैं, हमारे इंडिया से एक आया है जयशंकर साहब का ट्वीट कि भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम लोग सीज फायर की बातचीत कर रहे हैं। कहीं भी अमेरिका का जिक्र नहीं है। नहीं, उन्होंने 2-3 बातें की। पहली बात तो पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। एक, भारत ने जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, चाहे वो वाटर की है, वो वापस नहीं होगी। ट्रेड की जो पाबंदियां वो वापस नहीं होगी। कोई कंडीशन लगाएंगे। और इसीलिए मैं इसको सीज फायर नहीं कह रहा हूं, मैं इसको मोहलत कह रहा हूं। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को 48 घंटे की मोहलत दी थी कि जरा बिहेव करके दिखाइए, लेकिन यह असलियत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी ने शहबाज शरीफ की बात मानने से इनकार कर दिया है। जी, बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान की सेना उन्हीं की बात नहीं मान रही है। अब ये तारीफें, ये धन्यवाद देते घूम रहे हैं ट्रंप को, वहां के विदेश मंत्री को, अरब को, कतर को, सऊदी अरब को। लेकिन आप देखिए, आधा घंटा भी पाकिस्तान इस अपनी जबान पर नहीं टिक पाया। खुद गिड़गिड़ाकर जो मोहलत मांगी थी, उसी का वायलेशन, उसी समझौते का वायलेशन खुद कर रहा है। और आधा घंटा भी नहीं टिका था उस पर। हमें देवेंद्र पराशर बता रहे थे, आधे घंटे बाद ही कहीं कहीं से ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि वो सीज फायर को वायलेट कर रहा है। तो बेशर्मी का दूसरा नाम पाकिस्तान। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें वो आप ये नाम पाकिस्तान कहें या मुल्ला मुनीर कहें, दोनों में से कौन इतना, अब आपको लगता है मेजर जनरल मेस्टन कि वो ऐसा मुनीर कर सकते हैं कि अमेरिका को भी डिफाई कर दें, पाकिस्तान को भी डिफाई कर दें, बस अपने राजा अपने आप बने रहें? बिल्कुल, मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके एक ऑफिसर मेजर ने बोला था कि उनकी दिमागी हालात ख़राब है, उनको तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए। तो जिस बंदे का ये स्टाइल है फंक्शनिंग का, और आपने देखा ये जो दोनों ने ट्विटर किया, उनके प्रधानमंत्री ने और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी मेरे को तो लगता है उनको उसकी सज़ा मिलेगी। यही खबर अभी आ रही कि जनरल
जनरल आसिफ मुनीर ने सीज फायर के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर ने सीज फायर के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। और जो ड्रोन भारत के आसमान में दिखाई दे रहे हैं, सरहद पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जगह, हमने जैसे आपको बताया कि जैसलमेर में, बाड़मेर में, गुजरात के भुज में, श्रीनगर में ये जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, ये इसी वायलेशन का नतीजा है। ये आसिफ मुनीर की जो आदत है, फितरत है सौरभ, वो दिखाई दे बिल्कुल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, पाकिस्तान में तो प्रधानमंत्री का ओहदा वैसे ही किसी काम का नहीं है, कोई पावर उनके पास, जो कुछ है आसिफ मुनीर खुद ही है वो। और इस बात का इससे बड़ा क्या प्रमाण कि विदेश मंत्री अमेरिका का वो बात करता है आर्मी चीफ से। किस देश में ऐसा होता है? वही क्लियर था कि कमांड में तो आसिफ मुनीर है। तो अब आसिफ मुनीर ने खुद डीजीएमओ से फोन करवाया, ये भी आसिफ मुनीर ने करवाया। तो ये सिर्फ क्या वो आंखों में धूल झोंक रहा था? और ये सिर्फ ड्रोन नहीं है, एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट था, गार्ड लो नहीं किया था ये सीज फायर और मोहलत की बातों के बावजूद। और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग कर रहा है। नौशेरा में जबरदस्त गोलीबारी की जा रही है और ये आज शाम 5 बजे हुए सीज फायर का खुला वायलेशन है। भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं फरीदकोट में पाकिस्तान के कई ड्रोन मार गिराए गए हैं और भारत पर ड्रोन अटैक और गोलीबारी के साथ ही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस एक बार फिर से सिविलियन फ्लाइट्स के लिए खोल दिया है और सिविलियन उड़ानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बेशर्मी का प्रमाण जो वो 3 दिन से लगातार कर रहा है, फायरिंग हो रही है वहां पर, भारत जवाब देगा ही, दे रहा है और अपना एयर स्पेस वो बंद नहीं करता है, सिविल एयरक्राफ्ट उसके उड़ान भरते रहते हैं। खैर ये तो वो 3 दिन से कर रहा है। सर, जवाब देने का सबसे जोशीला जवाब जो है वो एयर कमांडर बहल से मिलता है, तो इसलिए उनसे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए इस बेशर्मी का। सर, सबसे पहले मैं कहूंगा रजत जी, हमारी सेनाएं तैयार हैं। और साथ में दूसरी चीज कहूंगा, अगर पाकिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो इस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस बार जो सारा देश चाहता है, रजत जी मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं और सारे मैसेजेस बोल रहे हैं यही चीज कि जब पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में थी तो हमने क्यों छोड़ दिया। पाकिस्तानियों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। यहां पाकिस्तानी अभी आ रही है, पाकिस्तानी जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वो उनकी आवाम के लिए नहीं, उनके जनरल्स के लिए कर रहा हूं जी। तो हाँ जी सर, जी खबर यह है कि 5 बजे से सीज फायर, 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ था कि सीज फायर लागू 5 बजे से होगी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने 5:30 बजे से ही सीज फायर वायलेशन की तैयारी कर ली थी। और जब शहबाज शरीफ ट्रंप को सीज फायर के लिए क्रेडिट दे रहे थे, राजी करने के लिए थैंक यू कर रहे थे, उस वक्त जनरल आसिफ मुनीर ने पाकिस्तानी फौज को बॉर्डर पर फायरिंग के आदेश दे दिए, ड्रोन अटैक का ऑर्डर दिया। इसका मतलब यह है कि या तो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच में ही अब ठन गई है और एक खुली खुली लड़ाई चल रही है, या फिर जनरल आसिफ मुनीर अपनी ही सरकार को डबल क्रॉस कर रहे हैं। ये शब्द डबल क्रॉस, थोड़ा सा ये ऐसा लगता है थोड़ा आकलन करूं। जी बिल्कुल। देखिए, आकलन जो मेरा आकलन कहता है कि जो आसिफ मुनीर ये पूरा जग को बता रहे हैं और खुल करके बता रहे हैं कि देखिए, चाबी हमारे अमेरिका के पास में नहीं है, चाबी चाइना में है और वो चाइना के सह पे ही एक सारा चीज कर रहे हैं। ये आसिफ मुनीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना उसके पास फौज की इतनी हिम्मत है, ना उनके पास पैसे हैं। भले ही आईएमएफ उसको 1 बिलियन प्लस 1.7 बिलियन उनको दे दे। देखिए, मेन बात क्या है, ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है। किस लिए अपॉर्चुनिटी देता है? और मैं जो आधिकारिक हमारे फौजियों का बयान आया है शाम के समय, एयर स्ट्रिप 4 का बात हुई है, हम कहें सारे, सरगोदा डिस्ट्रॉयड, उसका रनवे डिस्ट्रॉयड हो चुका है, सरकाडू का रनवे डिस्ट्रॉय हुआ है, जकोबाबाद और बल्लारी, केवल 4 की नाम आई है। ये आधिकारिक है। एलओसी के ऊपर में उनका कहना ये इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि उनके जितने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स थे दैट उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। और ये आपने पहले दिन ये 7 तारीख को भी देखा था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉजिस्टिक सिस्टम एंड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी। तो ये आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी 740 किलोमीटर पर देता है।
नीलम वैली को डिवास्टेटिंग है। यदि हम ये कहें कि पाकिस्तान क्यों कर दिया, मैं ये बताता हूं, उसकी ये फितरत है। वो आपके सीज फायर 2003 में भी करवा रखा है, सिग्नेचर। आप तो ये बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। आज देखिए, आप देखें ना, इसके पहले भी सवाल आ रहा था कि हमने क्या किया। ऐसी तगड़ी मार कभी नहीं पड़ी है पाकिस्तान को जो पड़ी है। आप 7 मई की जो मार पड़ी है, दुनिया के किसी का ये नहीं है। जो आपने उनके इन जगहों को मारा है, पंजाब के अंदर मारा है, 9 जगहों में मारा है। मैं आपकी बात ठीक है, ऐसा एक्शन दुनिया में हमने कभी देखा नहीं है किसी और के साथ, इस तरह से इतनी स्विफ्टली, इतना प्रिसाइज, इतना कंट्रोल्ड और इतना प्रोफेशनल। और एक जिक्र आपने किया था IMF लोन का। मुझे किसी ने यह बताया कि जो IMF का लोन है, ये अमेरिका की तरफ से खैरात दी गई थी पाकिस्तान को इस भारत की शर्तों को स्वीकार करने के लिए, ये जो सीज फायर की जो भी बातें उसको स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा था हमें थोड़ा सा मदद कर दीजिए। ये मदद उनको की गई थी इसी के लिए। जी जनरल मिशन। ओके, देखिए ये जो आपने IMF लोन का वर्णन किया है, मैं आज बता रहा हूं जो अभी ये पाकिस्तान ने किया है, ये भारत को बहुत सूट करता है। क्यों? पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है, मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है। आज तो उनको भी शर्म आएगी कि उनके ट्वीट को, मतलब एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की अथॉरिटी को पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अंडरमाइन कर दिया। इसके बावजूद जबकि मार्को रूबियो ने उससे बात की थी, तो जाहिर है अब प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान को मतलब आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी देखी है, अब वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है भारत को अब पूरा खुला हाथ है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत को पूरे फुल ऑफेंसिव में जाना चाहिए। ये जो इनके DGMO ने किया था, इंसिडेंटली वो मेजर जनरल ही है, मेजर जनरल काशिर अब्दुल्ला, उसने जो कॉल किया है, एक तो उसको भी खराब लगेगा क्योंकि एक इंडियन DGMO को जब कॉल किया एक लेफ्टिनेंट जनरल को, तो उसके लिए भी अभी फेस सेविंग अभी नहीं रही, मतलब लेट डाउन हो गया वो अपने ही चीफ द्वारा। उसी ने तो बोला होगा उसको करने में, अपनी मर्जी से DGMO कॉल नहीं कर सकता है भारतीय DGMO को। तो अब भारत के पास एक ही ऑप्शन है, फुल फ्लेज्ड अटैक, प्रहार, छोड़ना नहीं है अभी। गर्दन, मैंने पहले भी शायद कहीं बोला था, स्ट्रैटेजिक स्ट्रैंगुलेशन हो रखी है वेस्टर्न बॉर्डर से, हर जगह से, और अभी हमारी जो वायु शक्ति है, आप जो कह रहे हैं वो पूरे देश की भावना बिल्कुल यही है, प्रहार होना चाहिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि कच्छ में पाकिस्तानी आर्मी ने 8 ड्रोन भेजे हैं, जिनमें से 3 को अब तक मार गिराया जा चुका है। और नोट करने वाली बात है कि आज पाकिस्तानी फौज ने कल से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, कल से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, कल से ज्यादा तेजी से भेजे गए हैं, और सबसे ज्यादा ड्रोन श्रीनगर में भेजे गए हैं। वो जानते हैं कि श्रीनगर हमारा दिल है। आज सबसे ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं, और आज इन सारे ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं अपडेट के लिए। देवेंद्र। और अजय जी, श्रीनगर सहित कश्मीर रीजन में ड्रोन की अगर संख्या की बात करें तो कल की तुलना में आज ज़्यादा ड्रोन यहाँ पे आ रहे हैं, और श्रीनगर में भी पर्टिकुलरली वहाँ पे ड्रोन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 40 से 50 तक ड्रोन देखे जा रहे हैं। और अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो समझिए कि लगभग पिछले 35 से 40 मिनट से लगातार एंटी ड्रोन फायरिंग हो रही है और ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस संख्या में कश्मीर में, श्रीनगर में पर्टिकुलरली ड्रोन का पाकिस्तान भेज रहा है। और सीज फायर से पहले की बात करें तो आज उसने मिसाइल अटैक भी किया था श्रीनगर के पर, जिसमें से एक मिसाइल उसमें डल लेक में गिरा हुआ था। तो कुल मिलाकर एकदम से ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान की सेना, यानी कि आसिम मुनीर, जिनके बारे में वहाँ पर ये चर्चा रहती है कि शायद वो तख्ता पलट करके भारत के साथ तनाव क्रिएट करके तख्ता पलट करना चाहते हैं और हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं। शायद ये मंशा रही होगी कि पॉलिटिकल क्लास को सीधे किनारे करके, डोनाल्ड ट्रंप के मामले को सीधे किनारे करके इस प्रकार से उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं फिर से भारत के खिलाफ, और इतने सारे ड्रोन अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं। रजा जी, आप बता रहे थे क्या करना चाहिए, आपका जोश मैंने बीच में रोक दिया था। कोई बात नहीं रजत जी, आपने बैटल ऑफ तरेन के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था, और उसके बाद क्या किया उसने? गोरी को छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? कई बार पकड़ा, कई बार छोड़ दिया। लेकिन जो बैटल ऑफ तरेन 2 था, उसमें क्या किया उसने? गोरी के साथ वो हार गया, क्योंकि इस बार गोरी बहुत बड़ी फोर्स लेके आया था, और उसने कैप्चर किया पृथ्वीराज चौहान को। पर क्या किया? एग्जीक्यूट कर दिया।
मैं ये कह रहा हूं कैसे एक एग्जीक्यूट बार किया ये आपको बता देता हूं। वो चंद बरदाई नाम के कवि उस दरबार में मौजूद थे और सुल्तान ऊपर बैठा था। चंद और पृथ्वीराज चौहान की क्वालिटी ये थी कि वो आवाज सुनकर अपना तीर चला सकते थे। तो चंद बरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये उन्होंने हाइट बताई, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर चौहान है मत चूके सुल्तान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने ये जब कहा कि ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, उन्होंने तीर चलाया और सुल्तान का गला उड़ा दिया। जी, लेकिन एंड में हमारे ही पृथ्वीराज चौहान को उसी एम्पायर के गौरी ने मारा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि इसने हमेशा छोड़ दिया था। मेरा एक पॉइंट है कि चलो हम 24 घंटे उनको देते हैं, और ट्रंप ने एक बड़ी चीज कही है कि डिस्कशंस ऑन ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल साइट। नहीं, ये इसके बारे में भारत ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, कोई डिस्कशन नहीं होगा। Exactly. कोई न्यूट्रल साइट की बात भारत ने स्वीकार नहीं की है। जी, मैं ये इसको उन्होंने आगे अपने लेके आ रहा हूं। बेंच ने लिख दिया था। जी, बिल्कुल। तो ये बात हमने तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इसको आगे हम लेके जाने वाले नहीं है, लेकिन हमें 24 घंटे इसलिए देने चाहिए कि कोई भी हमने एग्रीमेंट, कोई भी डील जो हमने अग्री किया है, उसके बाद 24 घंटे के बाद अगर पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलता तो हमने पृथ्वीराज चौहान की तरह जीतना है, लेकिन छोड़ना नहीं छोड़ना है। नहीं है, बिल्कुल। वो एग्रीमेंट तो मान ही नहीं रहा बैल साहब। सौरभ, श्रीनगर से खबर आ रही है, पाकिस्तानी ड्रोन्स और जो फायरिंग वहां हो रही है उसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भेजी हैं, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं किस तरह से ड्रोन श्रीनगर में भेजे गए हैं और किस तरह से इन्हें एक एक करके उड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें उमर अब्दुल्ला ने भेजी और ये आवाज जो उन्होंने भेजा है वीडियो, उसके जरिए आपको सुनाई दे रही है। मंजूर मीर हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। मंजूर, क्या अपडेट है आपके पास में? जो हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो वीडियो देखा है जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भेजा था, जिसमें ड्रोन दिखाई दे रहे थे, आवाजें सुनाई दे रही थी। बिल्कुल रजत जी, करीब 8:45 से जो है धमाकों की आवाज़ करीबन 9:30 बजे तक जो है न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स के अलावा कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुनाई दी गई, और लोग लगातार एक दूसरे से फ़ोन करके जानकारी हासिल कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सीज़ फायर की जो एग्रीमेंट की घोषणा हो गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक इस तरह से जब धमाकों की आवाज़ पूरे कश्मीर में सुनाई दी गई तो लोगों में एक बार फिर से जो डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पर देखा गया। हालांकि पूरे श्रीनगर के कहीं इलाकों में जहां से भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है वहां पर ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बज गए हैं और लोगों से एहतियात बरतने की सलाह जो है एक बार फिर से दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद जो है पूरे कश्मीर में एक बार फिर से लोग जो है वो पैनिक हो गए हैं। सबसे पहले ये खबर आई थी कि बॉर्डर एरियाज़ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज़ फायर वायलेशन किया गया है। उड़ी, बारामूला, कुपवारा और जम्मू रीजन में जो है लगातार शेलिंग हो रही है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि पिछले 10 मिनट से जो है गोलाबारी वहां पे रुकी है। श्रीनगर में अभी गोलाबारी रुक चुकी है और यह माना जा रहा है कि करीबन 7 से 8 ड्रोन जो श्रीनगर में देखे गए थे एंटी डिफेंस की वजह से जो है उनको नाकाम बना दिया गया है। फिलहाल कुछ देर से जो है धमाकों की आवाज़ रुक चुकी है, लेकिन पूरे इलाके में जो है इससे काफ़ी डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर से लोगों में देखा जा रहा है। और वहां ब्लैकआउट है मंजूर? बिल्कुल, जैसे ही धमाकों की आवाज़ पूरे कश्मीर में सुनाई दी गई, लोग एक दूसरे से फ़ोन पर जानकारी हासिल करने लगे। तो जिस तरीके से आज धमाकों की आवाज़ पूरे कश्मीर में सुनाई दी गई, पिछले 3 दिनों में इस तरह के धमाके श्रीनगर या श्रीनगर के आसपास में नहीं हुए हैं। ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी तरह से युद्ध जो है वो स्टार्ट अप हो गया है। पिछले 3 दिनों से खामोशी और कुछ देरी के बाद इस तरह के धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके जो है वीडियो जो है वो शेयर किया था, क्योंकि पूरे कश्मीर में धमाकों की आवाज़ जो है पिछले 3 दिनों में आज सुनाई दी गई। लगातार एक के बाद एक धमाके जो है वो होते रहे। लोग सड़कों पे थे, क्योंकि लोग खुलकर आज थोड़ी शाम में जो है बाहर निकले थे जब ये बात सामने आई कि दोनों देशों के बीच में जो है समझौता हो गया है, सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर में एग्रीमेंट हो गया है। तो उसके बाद जो है लोग बाहर निकले थे। लेकिन जैसे ही धमाकों की आवाज़ पूरे
पूरे कश्मीर में सुनाई दी। खासकर श्रीनगर एरिया में तो दहशत और खौफ का माहौल जो है वो पूरी तरह से देखा। लोग अपने घरों की तरफ जो है वापस दौड़ते हुए देखे जा रहे थे। काफी अफरा तफरी का माहौल जो था करीबन 9:30 बजे तक देखने को मिला। जो हमारे पास भी खबर यही आ रही है मंजूर कि सबसे ज्यादा ड्रोन श्रीनगर में भेजे गए, 50 ड्रोन श्रीनगर में भेजे गए हैं। तो वाकई में माहौल तो डर का, खौफ का होगा ही होगा। बिल्कुल रजत जी, डर का माहौल जो है पूरे श्रीनगर शहर में दिखाई दे रहा है। लोगों ने ब्लैकआउट किया है, अपने घरों के अंदर में सारे जो लैंप्स हैं वो ऑफ कर दिए हैं। सड़कों पर भी बिल्कुल अंधेरा है। हालांकि हमें भी ये कहा गया है कि लाइट जो है वो ऑफ करके रखें, लेकिन हम एक दीवार के पीछे में आकर जो है अब इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं। पूरा सन्नाटा सड़कों पर है। थोड़ी देर पहले जो है एक अच्छा माहौल फिर से कश्मीर में देखने को मिल रहा था 3 दिनों के बाद, लेकिन फिर से सड़कों पर सन्नाटा है। और यही अपील की जा रही है। मंजूर, आप अपना ख्याल रखिए, मैं लगातार आपसे अपडेट देता रहूंगा। श्रीनगर से कुछ और तस्वीर आई वो दर्शकों को दिखा देते हैं। इनमें पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने के लिए जो फायरिंग हो रही है उसकी आवाजें आपको सुनाई देंगी। ये ड्रोन के मारने के लिए नहीं है। दिस इज अ डायरेक्ट फायर ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कमांड कंट्रोल सिस्टम, जो कि वैली के अंदर होती है। और ये डायरेक्ट, और इसमें ट्रेसर लगा हुआ है, मीन्स यू नो दैट एरिया। आप ट्रेसर तो आप मेरे ख्याल से अब दर्शकों को बता दीजिए, ये जो आवाज आ रही है इसके बारे में मेजर जनरल कुछ बताना चाहते हैं, ये सुन लेते हैं एक बार। जो अभी विजुअल रजत जी आ रही थी, ड्रोन को जब मारते हैं तो उसको आकाश की तरफ मारते हैं, और वो हमारे 2 गन्स वहाँ से बहुत कारगर हैं। एक तो यहाँ पर L-70 है जो ऊपर की तरफ मारता है, और वो उससे भी बहुत बड़ी क्या एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो, जो अभी हमने देखा विजुअल, वो अंदर ऐसे मार रहे हैं। उसमें भी हम MMG का उपयोग करते हैं, और हेवी मशीन गन्स हैं जिसके अंदर में वो ट्रेसर राउंड्स होते हैं, और वो आग लगाता भी है। ये ट्रेसर राउंड पीओके में मारा जा रहा था, और उनके जो कमांड कंट्रोल, उनके बंकर्स, उसको बर्बाद करता है। और ये जो दिखाता है ये तो ड्रोन के लिए है, ड्रोन के लिए है। और जो नीचे की तरफ जा रहा था, आप देख रहे हैं एक री एंट्रेंट में मार रहे थे, तो या तो उनके लॉजिस्टिक हेड। तो आप कह रहे हैं कि उनके ड्रोन्स तो मार ही रहे हैं, अब पीओके में भी मार रहे हैं। यही आज की ब्रीफिंग में यदि आपने सुनी होगी, मैं फिर से दोहराता हूं, उनका ब्रीफिंग है हमारे LOC में 740 किलोमीटर के अंदर हमने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को पूरा तबाह किया है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम तबाह है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी। और ये इतनी अच्छी, क्योंकि हम शेप करते हैं, और खास करके यदि पीओके को हमारी ऑब्जेक्टिव बनती है कि लेने की, तो इससे अच्छी कंडीशंस आप नहीं क्रिएट कर सकते। सर, श्रीनगर में जितने ड्रोन पाकिस्तान में भेजे थे, खबर आपको देते हैं, सब मार गिराए गए हैं, और 40 से 50 ड्रोन श्रीनगर के आसमान में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सबको मार गिराया गया है। तो जैसे जम्मू आपने देखा था कि वो उस पर एक किस्म से ऐसे ही स्वॉर्म ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान ने, अब वो श्रीनगर पर यही हरकत कर रहा है, लेकिन सारे ड्रोन उसके मार गिराए गए हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग कर रहा है। नौशेरा में जबरदस्त फायरिंग चल रही है इस वक्त। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना एयर स्पेस सिविल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया है। पाकिस्तान सिविल उड़ानों को ढाल बनाकर एक बार फिर यह हरकत कर रहा है। क्वेटा से आम पैसेंजर्स को लेकर एक कमर्शियल फ्लाइट इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ कर चुकी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कराची और लाहौर का एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल रहा है। रात 10 बजे से फुल फ्लेजेड कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन शुरू करेगा पाकिस्तान, और वो ये जानता है कि भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, और इसीलिए पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने आम नागरिकों को ढाल बना लिया है। हवाई जहाजों को, आम सिविल एयरक्राफ्ट्स को उसने ढाल बना लिया है। ये मुझे लगता है एक बार फिर से दर्शकों को समझाने की जरूरत है। जब कमर्शियल फ्लाइट चलती हैं तो एक तरह का कवर बन जाती हैं, क्योंकि भारत को
फायर करने में मुश्किल होगी एयर कमांडर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि इनके रूट्स होते हैं जिसे ATS रूट कहते हैं, लेकिन चलती है हाइट के ऊपर, और जब चलती है तो कंटिन्यूस, और ये फ्लाइट डिले भी हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रोज 9 बजे चलेगी तो कल भी 9 चलेगी, हो सकता है 9:10 चले, 9:30 चले, 11 बजे चले। तो अगर वो ATS रूट्स पे फ्लाइट्स चल रही हैं, और एक फ्लाइट नहीं मल्टीपल फ्लाइट्स चल रही हैं, अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं और एक भी फ्लाइट डाउन हो जाती है तो कई सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं, और उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में भारत को दिखाया जाएगा। तो ये चालाकी है और इररिस्पांसिबिलिटी नहीं, चालाकी है ये। और पाकिस्तान मैं एक शब्द का करेक्शन प्लीज दिल में आया, चालाकी रे मक्कारी है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मक्कारी है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं बाकी गेस्ट से कल पूछ चुका हूं लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। ये क्या बात है कि रात को 9:05 से पहले ये ड्रोन चलाना शुरू कर देते हैं और 2-3 घंटे तक इनका ये ड्रोन का खेल चलता है? रजत जी का प्रोग्राम होता है ना, इस वजह से। मेरा इसमें ये एनालिसिस है कि ये रात को 9-9:30 बजे क्यों करते हैं। आमूम तौर पे लोग इस समय डिनर खा रहे होते हैं, मतलब कहने का मतलब है जो आम जनता है वो जगी होती है। जनता तकरीबन 12-11:30 बजे सोना शुरू करती है, तो अगर वो सो गए तो उनको पता नहीं चलेगा। तो वो चाह रहे हैं कि जनता, वहाँ के जो कश्मीर के लोग हैं या हर जगह के, वो देखें और उनके अंदर एक दहशत का मतलब घबराहट का माहौल है, वो चाह रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ अमूमन तौर पे हम दोनों इन्फेंट्री वाले हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ होती है वो रात के 12-1 बजे के बाद ही होती है। ये जो जानबूझ के पैटर्न इन्होंने किया है, ये बेसिकली फियर साइकोसिस, वो इरादा उनका ये है। लेकिन हमारे जो सिविलियंस हैं पूरे गांव में, पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वो भी बहुत क्लियर है, वो डरते नहीं है। आपने देखा किस प्रकार वो मलबा, वो ये इनके जितने भी ये टुकड़े पड़े हुए हैं उसको उठा रहे हैं, उनमें डर नहीं है। हाँ, जान का वो एक होता है कि हमारे ऊपर ना आ जाए, लेकिन अब वो यूज टू हो गए। पर पाकिस्तान का इरादा यही है कि हम बस ये करें, शायद ये घबराहट हो जाएगी और वो भारतीय सेना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि यार आप लोग ने ये लड़ाई शुरू की है, बकवास कर रहे हैं ये लोग, इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो रही है। और मेरे को इसके अलावा तो कोई कारण नहीं दिखता है कि ये इस समय क्यों कर रहे हैं। जी नहीं, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। जी हाँ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है फायर असॉल्ट का। फायर असॉल्ट में सरप्राइज सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जब आप कैजुअलिटी को ले सकते हैं। तो यदि आप उसको करते हैं एट नॉट एट पर्टिकुलर टाइम, मगर थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं, जनरली हम फायर का एक्सपेक्ट करते हैं ये दिन में भी फायर खुलेगा। जब आप नहीं सोचते कि फायर आएगा तो फायर खोला जाता है, उसकी टाइमिंग, और वो बहुत डिवास्टेटिंग हो, उसको फायर असॉल्ट करते हैं, फिर बंद कर देंगे ये। और फिर आप थोड़ा सा भी, क्योंकि आप 24 घंटे ऐसे लेके नहीं बैठ सकते, आड़ में नहीं जा सकते, आपको मूवमेंट करना है, तो उसकी फायदा उठा करके कैजुअलिटी करना चाहते हैं, ये कैजुअलिटी करते हैं। और जैसा बताया, ये समय 9 बजे का समय, 8 बजे का समय, 10 बजे का समय मैक्सिमम हरकत होती है, हमारे सिविलियन की हरकत होती है। उसके बाद यदि ठहराव होगा तो वो यदि सो गए, या तो घर में वो पकड़े जाएंगे आर्टिलरी से या मोटर के फायर से, मगर स्मॉल आर्म के फायर से वो नहीं पकड़े जाएंगे। और हमारा नुकसान नहीं हुआ है, और आपने देखा कि जो एयरफोर्स स्टेशन हैं, जिस तरह से उसका जिक्र आपने किया, कितना नुकसान किया। इतना नुकसान होने के बावजूद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया, अकल नहीं आई कि अगर एक बार फिर से मारेंगे तो और बुरी मार पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कॉस्ट है, और यही हमारी कल भी डिस्कशन चल रही थी कि हमने क्या एडिक्वेट कॉस्ट उनके ऊपर डाला है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्ट। तो कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स अगर मेजर्ड और प्रोपोर्शनेट रिस्पांस करती है तो कभी भी पहले दिन में सब कुछ तबाह बर्बाद नहीं कर देती, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं है। फुल फ्लेज वॉर के अंदर हम शॉक एंड ऑ का टेक्निक यूज करते हैं, यानी कि इतनी बम्बार्डमेंट करते हैं, इतनी फायर पार्ट डालते हैं अलग अलग सोर्सेज से कि दुश्मन जो है हताश हो जाए और अपने आप को गिव अप कर दे, और इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन सिनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन अब जबकि हम एक ऐसा लड़ाई लड़ रहे थे जो एस्केलेटरी लेवल पे पाकिस्तान के रिएक्शन को प्रोपोर्शनेट तरीके से टैकल कर रहा था, तो यह सही नहीं था कि हम पहले दिन ही सारे रेडार खत्म कर दें या सारे एयरबेसेस खत्म कर दें। तो इस बात की वजह से जो हमने किया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह किया।
एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजस्थान से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि बाड़मेर के जालीपा इलाके में एक धमाका सुनाई दिया है और इस पर हम सीधे मनीष भट्टाचार्य से अपडेट लेते हैं। बताइए मनीष। देखिए सौरभ जी, बाड़मेर के जालिपा में बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई है और वहाँ के लोगों से मैंने पुष्टि भी की। उन्होंने कहा है कि आग जलते हुए खेत में देखा है। शिव इलाका बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ पर कई सारे ड्रोन आसमान में देखे गए। हालांकि जैसलमेर में भी थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज धमाका सुनने को मिला है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार किस जगह क्या मिसाइल है या ड्रोन है, कहाँ गिरा है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, असेसमेंट अभी नहीं हो पाया है। लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जगहों पर कई जगहों पर ड्रोन डिटेक्ट भी हुए हैं और धमाकों की भी आवाज सुनाई दी है। जी, जैसलमेर में तो मिसाइल अटैक भी किया था पाकिस्तान ने, यह हमको भूलना नहीं चाहिए। अब ये फिर उसी पैटर्न पर सब कुछ चल रहा है जो आप लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं। अभी फिलहाल ड्रोन से हमला कर रहा है पाकिस्तान, फिर इसके बाद जैसे इसने कल मिसाइल अटैक भी भारत की तरफ किया था कई जगहों पर, 26 जगहों पर इसने निशाना बनाकर कार्रवाई की थी। हालांकि वो फेल हो गई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान की जग हसाई दुनिया के सामने हुई है कि एक न्यूक्लियर पावर करके जो वो दुनिया में एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और उस न्यूक्लियर दम की हवा निकाल दी भारत ने 12 एयरबेस पर उसके मिसाइल फायर करके। तो यह भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी न्यूक्लियर एसेट वाली पावर के खिलाफ आप ऐसी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। पर एक सेंटेंस मैं पिछले में बोलना चाहता था कि लेकिन अब वो स्टेज क्रॉस हो गई है। अब वो स्टेज क्रॉस हो गई है। 24 घंटे हम जरूर दें, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट जो हमने की है उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ टाइम जरूर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब हमें नहीं डरना। अब हम शौके नौ करें, हम ऐसा अटैक करें, हम एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर करें, लेकिन पाकिस्तान को एक लेसन जरूर सिखाना है। आप कह रहे हैं कि 24 घंटे तक इनको इसी अनुपात में जवाब दें, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ऑल आउट, फुल फोर्स। यस जनरल सिन्हा, देखिए अभी हमारी शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड हुई नहीं है। 21वीं सदी की लड़ाई में यदि आप ऐसा करते हैं, देखिए हम अभी क्या कर रहे थे, हम उनके एयरफील्ड को सप्रेस करना चाह रहे थे, जो कि पूरा सप्रेस हुआ नहीं है। हम फेवरेबल एयर कंडीशन एक वर्ड है और एक है सुपीरियरिटी ऑफ एयर स्पेस, वो हमें मिला नहीं है। हम उस स्टेज पे भी नहीं पहुंचे। ग्राउंड एक्शंस के लिए जो वो कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली एयरफोर्स पार्लेंस में एब्सोल्युटली है कि शॉक एंड नो, उसी से वो जीतते हैं। मगर जो हम ये सिनर्जी से जब जाएंगे तो हमें कंडीशंस जो एयरफोर्स से चाहिए होती है वो एक फेवरेबल एयर कंडीशंस की चाहिए। बिना उसके अंदर में 21वीं सदी की वॉर में फुट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते। तो हमें भी, मैं अपने आप ये कहता हूँ इंटीग्रेटेड बैटल के अंदर में, क्योंकि एयरफोर्स कर सकती है शॉक, हम शॉक पैदा करेंगे बाई पिंजर मूवमेंट्स, केवल वो आर्मर के मैनूवर वॉरफेयर का हिस्सा है। मगर आप कहेंगे और हमें यहाँ पर माउंटेन पे भी करना है, हमें प्लेन में भी करना है, और हमने इस बार पंजाब को भी चुना है। इसी चीज को जो मैं बोल रहा था, हाँ, ऑल आउट की बात कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंड हो गया। मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं जो हमारा अटैक हो वो शौके नौ होना चाहिए, ताकि हम जितनी जल्दी डायनामिक एयर डोमिनेंस ले लें और आर्मी को उसके साथ प्रोपोर्शनेटली, जब भी आर्मी का राइट टाइम है वो मूव कर। वंस यू विल गिव अस, जब आप हमको फेवरेबल एयर सिचुएशन देंगे, यू विल सी बॉल इज इन आवर कोर्ट। जनरल मेंशन, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया पहले ही दिन। हमको आतंकवादियों को मारना था, हमने उनके कैंप पर अटैक कर लिया, उनको खत्म कर दिया। अब इस लड़ाई में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब इसको छोड़ देना चाहिए। अगर अब मोहलत दिया है, सीज फायर हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हमारा मुद्दा तो बहुत क्लियर था कि टेररिस्ट को ख़त्म करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है। तो पहले दिन हमने इसको अचीव किया। अगर पाकिस्तान इस रिटेलिएट नहीं करता तो मेरे ख्याल पूरा देश ठीक रहता। उसके बाद उसने जो किया है 3 दिन लगातार, ये तो कल हमने इतना बड़ा आक्रमण किया है, नहीं तो अभी तक तो हम छोटे छोटे तौर पे रिटेलिएट कर रहे थे। तो इसी बात अब मैं ये बोलूँगा, जो 24 घंटे ये बोल रहे हैं कि इन्हें समय देना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ इसको क्यों नहीं देना चाहिए। पहली बात हमें क्लियर करना चाहिए अपने मन में, करना क्या है।
हमने अभी ग्राउंड फोर्सेस को तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। शॉक और जो वो इफेक्ट है कल तो हमने किया है, वही करना चाहिए। ड्रोन्स और मिसाइल से उनको अभी करते रहो। अब कोई सेकंड ये नहीं है कि अभी 24 घंटे तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये टेलीफोनिक कॉल में हुआ है और एक मेजर जनरल ने लेफ्टिनेंट जनरल को कॉल किया है और उसने भीख मांगी थी और वही अपने मतलब उस पर मुकर गया है। तो अभी तो पूरा खुला छूट है। तो खुला छूट का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड ऑपरेशन, खुले छूट का मतलब है जो हमने कल रात को किया है वही भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करो। ये तो डीजीएमओज ने, आपने सही कहा कि उन्होंने गिड़गिड़ा के मांगी कि हम फोन कॉल करना चाहते हैं, उन्होंने और किया। हमने 48 घंटे की मोहलत दी थी और ये देखना चाहते थे 48 घंटे वो बिहेव करते हैं कि नहीं करते हैं। उन्होंने नहीं किया है और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि क्योंकि उन्होंने बिहेव नहीं किया है तो फिर हमारी फोर्सेस को जिस तरह का एक्शन उन्होंने पहले प्लान किया हुआ था उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमने कुछ नहीं किया रात को तो पूरा देश भी सवाल पूछेगा, वो हमें मारते जा रहे हैं, हम चुप क्यों बैठे हैं। तो मेरे ख्याल मारना चाहिए, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ ग्राउंड ऑफेंसिव अभी नहीं, वो तो बहुत उसके लिए समय है। पहले तो दुश्मन को देखिए, अभी तक जितना हमने काइनेटिक किया है, पहले नॉन काइनेटिक है, इंडस वाटर टीटी से कितना उन पर फर्क पड़ा। अब जो एयर एफर्ट हमारी और एयरफोर्स से एक बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट सुनाई दे रहे हैं। हो गया पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट सुनाई दे रहे हैं। पेशावर में ड्रोन्स देखे गए हैं। पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में कई ड्रोन्स मंडरा रहे हैं। इससे पूरे पेशावर में दहशत का माहौल है, अफरा तफरी मच गई है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट सुनाई दे रहे हैं, धमाके सुनाई दे रहे हैं। पेशावर में ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये ड्रोन्स किसने भेजे हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं कि ये धमाके कौन करवा रहा है। मेजर जनरल मेस्टन और मेजर जनरल सिन्हा और एयर कमांडर बहल साहब जो कह रहे थे, उनकी जो मुंह से बात निकली है वो तुरंत सच साबित हो गई है। पूरे पेशावर में दहशत है, अफरा तफरी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी इसी तरह के धमाकों की आवाज हमें सुनाई देगी। और ये पे बैक टाइम है रजत जी। श्रीनगर में 10 मिनट से शांति है, फिलहाल कोई ब्लास्ट नहीं, कोई धमाके की आवाज नहीं और कहीं कोई ड्रोन भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अब पेशावर में ये सब कुछ सुनाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन भी, धमाकों की आवाज भी। और उनके खैबर पख्तूनख्वा राज्य के अंदर पड़ता है पेशावर, बड़ा शहर है, उनका एयरफोर्स बेस भी है और वहां दिख रहा है कि उनके हवाई अड्डे के ऊपर ड्रोन्स जो हैं वो मंडरा रहे हैं, भारत के ड्रोन्स, और धमाके भी, तेज धमाके सुनाई। अब पाकिस्तान ये बेवकूफी क्यों कर रहा है? ये जान करके कि उसके पास वो क्षमता नहीं है कि भारत के हमलों को रोक पाए। अपने एयर बेसिस पर हमला करा करके दुनिया भर के सामने वो एक्सपोज हुआ है। पेशावर की क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। पेशावर सबसे डेप्थ एयरफील्ड है, 350 किलोमीटर के करीब वो अंदर आती है। उसके अंदर नॉर्मली ये अपने फोर्स मल्टीप्लायर्स रखते हैं, जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट या एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस तरह के जहाज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो हर वॉर के अंदर एक अपने कॉस्ट से ज्यादा वो देते हैं रिटर्न, तो वो वाले वेपन सिस्टम्स को वहां रखा जाता है। तो अगर वहां पे कोई भी इनमें से एक भी फोर्स मल्टीप्लायर डिस्ट्रॉय हो गया तो हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पेशावर में धमाके हुए हैं, ड्रोन्स आसमान में मंडरा रहे हैं और पूरे पेशावर में अफरा तफरी का माहौल है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पेशावर में इस वक्त ब्लास्ट सुनाई दे रहे हैं और जैसा अभी बता रहे थे, पेशावर की जो एयर बेस है उसकी अहमियत यह है कि पाकिस्तान वहां जो सामान रखा है पाकिस्तान का वायुसेना का, उसको अगर भारत ने नुकसान पहुंचाया तो ये तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसकी बहुत बड़ी है। ये बड़े महंगे हथियार और एवैक्स वगैरह आप बता रहे हैं वहां पर है, ये सब बिलियन ऑफ डॉलर्स में आते हैं, इनकी कीमत बिलियन ऑफ डॉलर्स में। और ये उस जगह पर भारत की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और भारत अब नहीं लगता कि वो कोई रहम करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही कहे से मुकरा है। और अब पेशावर में आप देख रहे हैं कि ये कार्रवाई हो रही है। पेशावर में इससे पहले भी भारत ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब इस वक्त सीधे ये जवाब श्रीनगर का दिया जा रहा है। श्रीनगर में उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हवाई हमले वहां सुनाई दिए, धमाकों की आवाज, सीधा पेशावर में उसका पे बैक हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। खबरें आ रही हैं, धमाके शुरू हो गए हैं
और तस्वीर भी आती होगी अब से थोड़ी देर में। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, देखिए टाइमिंग। पहले हम रिट्रीब्यूट करते थे मिडनाइट के बाद में, अभी इन्होंने ड्रोन भेजा, कह रहे हैं कि सिविल एयरलाइंस चल रही है, मगर हम भी चले गए इसी समय। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है कि वी डोंट बॉदर, हम मारेंगे नहीं किसी को, क्योंकि आज के दिन के प्रिसीजन इतने ज़्यादा हैं कि इवन यदि आपका एयर स्पेस में चलता है, क्यों आप अपने को बचाने के लिए करते हैं नौटम को जारी, आप अपने इसको रोकते हैं, मगर दुश्मन के पास या दुश्मन जो हमें दुश्मन मानता है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी प्रिसीजन है कि इवन इट इज मूविंग यू कैन हिट। ये चल रही हैं, पूरे यूरोप में चलती है, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा करता है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रामा होता है कि मगर हम उसको, और वो ड्रामे में सोचता है कि हम छिप जाएंगे, तो वेरी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है हमारी। रजत जी, जनरल मेस्टन डीजीएमओ में रह चुके हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है डीजीएमओ की बातचीत के बाद समझौता हुआ, वायलेट हो रहा है, पाकिस्तान ने उसको वायलेट किया, तो क्या दोबारा संपर्क में आए होंगे? देखिए, अभी मेरे को लगता है भारत के डीजीएमओ ने कॉल किया होगा, क्योंकि आइडियली तो उनको बताना चाहिए यू हैव वॉयलेटेड एंड व्हाई हैव यू वॉयलेटेड, उसका वो जवाब तो कुछ दे नहीं पाएगा। तो फिर डीजीएमओ ने अपने तमाम ऑपरेशन चैनल्स के थ्रू हर कमांड्स को बता दिया होगा, गो हेल फॉर लेदर, जो भी करना है, एक्सेप्ट अभी ग्राउंड ऑपरेशंस की बात नहीं है। और एयरफोर्स को भी बताया होगा, नेवी को भी बताया होगा, बी ऑन हाई अलर्ट। तो साफ जाहिर है कि अब भारत के लिए जो ये मैसेजिंग है कि अब हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला था प्रेसिडेंट ट्रंप भी अब हमारा साथ देंगे, क्योंकि इनको भी लॉक डाउन कर दिया, और साथ में अभी हमें मौका मिल गया है, क्योंकि अब बॉल इज इन आवर कोर्ट, अब हम उनको नचाएंगे और नचाना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा था 24 घंटे का वक्फा नहीं, और ये उसी के बाद ये आया पेशावर में किया है। और एक और जिस समय आज ये ट्वीट आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो अचानक मुझे फोन आने लगे और लोग पूछने लगे क्या ये सच है, क्या ये सच है। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, इतने सारे ट्वीट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो सही नहीं होते हैं, फेक होते हैं, तो चेक किया, उन्हीं के हैंडल से ट्वीट किया गया था, इसलिए हमने कहा कि ठीक है। और थोड़ी देर में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर उनका भी ट्वीट आ गया, लेकिन उसको भी पाकिस्तान नहीं मानेगा, उसको भी मुल्ला मुनीर नहीं मानेंगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और साथ में ये जो पेशावर में हमला किया है, इसमें एक और मैसेजिंग है जो इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बोला है। साथ में ये देखिए, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये बहुत सब क्लोज लोकेटेड हैं, ये इनका पावर सेंटर्स हैं, और पेशावर सबसे डीप हो जाता है। तो कहने का मतलब है, ये एक और बड़ी खबर आ गई है इस वक्त, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी एक्शन शुरू हो गया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 बड़े ब्लास्ट हुए हैं और भारत ने जवाबी एक्शन कर दिया है। पाकिस्तान ने घबरा करके जो फायरिंग कर रहा था उसको बंद कर दिया है और ड्रोन्स भी भेजने बंद कर दिए हैं। भारत ने जवाबी एक्शन किया है, जबरदस्त एक्शन किया है, पेशावर में एक्शन किया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एक्शन किया है, लेकिन अब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने बंद कर दिए हैं, फायरिंग बंद कर दी है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक शांति है, लेकिन अब एलओसी के दूसरी तरफ धमाके सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल सटी, इनके लिए बनी है कहावत, लातों के भूत नहीं मान सकते बातों से। मार पड़ी तो चुप हुए थोड़ी देर के लिए, अभी देखते हैं कि कब तक खामोश हैं ये। अब पीओके में देख रहे हैं, अब जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। इन्होंने श्रीनगर को दहलाने की कोशिश की थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अब इस वक्त धमाके जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और भारत की जवाबी कार्रवाई। और आज क्या बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप याद कीजिएगा, कर्नल सोफिया ने और विंग कमांडर व्योमिका ने, कि पीओके में एलओसी पर इनको ऐसा जवाब दिया है, इनकी लड़ने की बचने की क्षमता नष्ट कर दी है हमने, इतनी मार इनको एलओसी पर खास तौर पर भारतीय उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में बड़ी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था और बताया था कि कितना डैमेज किया है पाकिस्तान को। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे स्टूडियो में जो मेजर जनरल्स हैं, जो एयर कमांडोर हैं, इन सब की एक ही राय थी कि भारत को जवाब देना चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और वो बिल्कुल पूरा हो गया है। पेशावर में ड्रोन्स मंडराते हुए दिखाई दिए, पेशावर में धमाके सुनाई दिए और अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इसी तरह की आवाजें आई हैं और एलओसी के दूर धमाके सुनाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ से लगातार हम फायरिंग कर रहे हैं और भारत कंप्लीट ऑफेंसिव पर है। भिंबर से देखिए खबर आ रही है
सेना का बयान आया है, देखिए बड़ी खबर है। सेना की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई फायरिंग नहीं हो रही है और हमारी तरफ सब शांति है, हमारी तरफ सब शांति है। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेना ने बताया है कि एलओसी पर इस वक्त फायरिंग नहीं है और हमारी तरफ इस वक्त शांति है। बड़ी खबर है ये। लेकिन पीओके में शांति नहीं है। भिंबर से खबर आ रही है, भिंबर में भी तेज धमाका हुआ है। एलओसी पर गोलीबारी फिलहाल रुकी हुई है। पाकिस्तान ने गोलीबारी इस वक्त रोकी है क्योंकि पीओके में एक्शन हमारा शुरू हो गया है। 2 ब्लास्ट सुने गए हैं पीओके के ऊपर और जितने भी ड्रोन्स भेजे थे उन सब ड्रोन्स को नलिफाई कर दिया गया है, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जितने ड्रोन्स भेजे थे उन सब को तबाह कर दिया गया है और एलओसी पर फायरिंग रुक गई है। लेकिन भारत की तरफ से अब एक्शन शुरू हो चुका है। क्या करते हैं ऐसे में जनरल नेस्तनाब? उसने तोड़ा समझौता, हरकत की, हमने जवाब दिया, अब वो खामोश है, तो अब हम चुप होंगे या लगे रहेंगे? नहीं, मेरे को लगता है मैं अगर होता, मैं तो अभी खामोश नहीं होता, अपने ट्रुप्स को बोलता कि ब्लडी फायरिंग, क्योंकि कितनी बार इनको मौका देंगे। और मैं तो एक और चीज बोलूंगा 1948, 1965, 71 कारगिल, उसके बाद हमने बालाकोट किया, वो सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किया, कभी सुधरे? ये सुधर ही नहीं सकते। और ये है, ये शायद सुधर भी जाते। प्रॉब्लम है मुनीर। जब हम पाकिस्तान बोलते हैं, मेरे ख्याल है वो हमें बोलना चाहिए मुनीर। प्रॉब्लम वही है। और ये जो अभी टारगेटिंग हुई है पेशावर में और कल नूर खान एयरबेस पे, उससे अभी आपको याद है इजराइल ने कैसे इस्माइल हानिया को ईरान में मारा था? मेरे को लगता है अब वही डर मुनीर पे होगा कि कब कौन सा ड्रोन मेरे को आके हिट करेगा। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जो हमने ये 2 जगह टारगेटिंग की है, पेशावर पे और नूर खान एयरबेस में, क्योंकि वहीं जीएचक्यू भी है। तो वो एक डर के साथ अभी जिएगा। अब बड़ी खबर एक और है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों की खबरें हैं। पाकिस्तान में कई शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं और अफरा तफरी मची हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में उसके कई अहम शहरों के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनी जा रही है और यह पाकिस्तान ने इनवाइट किया है, मांगा है भारत से यह जवाब, सीज फायर का उल्लंघन करके। पाकिस्तान के सरगोदा में भी एक एक्शन हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के फिलहाल कई शहरों में तेज धमाके जो हैं वो सुने जा रहे हैं और पीओके में भी जबरदस्त ब्लास्ट की आवाजें वो सुनने में आ रही हैं। तो पीओके में जो एक्शन हो रहा है वो सेना का एक्शन हो रहा है और बाकी जगहों पर ये देखिए पाकिस्तान के सरगोदा में ड्रोन्स दिखाई दिए। बेल साहब, सरगोदा उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पंजाब के अंदर। सरगोदा के 4 छोटे छोटे एयरफील्ड्स हैं, यानी कि 4 रनवेज हैं वहां पे और पैरेलल टैक्सी ट्रैक। उसके अंदर F-16 का होम बेस है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स रखते हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन्स रखते हैं वो वहां पे। इतना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी टारगेट है कि अगर उसको हमने काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया तो सोचिए पाकिस्तान ने हवाई लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार ली। सरगोदा में तो हम पहले भी पहुंच गए थे, पिछले 18 घंटों में हम पहुंच चुके हैं, एक बार उस पर मार कर चुके हैं, अब फिर दोबारा। लेकिन जो हम वार करते हैं तो अगर हमने 1 मिसाइल या 2 मिसाइल छोड़ी तो उस मिसाइल का 400 से 500 केजी ही वॉरहेड होता है, तो उसका इफेक्ट एक 100 मीटर रेडियस के अंदर काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन मल्टीपल अटैक्स करने के बाद ही न्यूट्रलाइज कर सकते। पवन नारा जम्मू में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, बोले पवन। बिल्कुल, जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से मैंने अभी कंफर्म किया है, नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव से लेकर लाम वैली और बाकी जगह पर जबरदस्त गोलीबारी की खबर है। और ये सिर्फ यही नहीं, जम्मू पूरा ब्लैकआउट है और यहां हाई अलर्टनेस को मेंटेन किया गया है। एलओसी के अलोंग राजौरी से लेकर नौशेरा और ये जो पूरी एक्सेस है एलओसी की, इस पर हैवी शेलिंग की खबर आ रही है। और जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन की बात शाम 5 बजे हुई, यहां 6:30 बजे से लगातार शेलिंग चल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये शेलिंग कल हुई और उससे पहले की रात हुई शेलिंग से कहीं ज्यादा है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज थोड़ी राहत होगी। बहुत से लोग जो सुरक्षित ठिकानों पे गए थे वो अभी भी सुरक्षित ठिकानों पर ही बने हुए हैं और शेलिंग लगातार जारी है। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू पर किसी तरह का ड्रोन नहीं दिखाई दिए। बहावलपुर में भी तेज धमाके की आवाज, बड़ी खबर बहावलपुर में, जहां पर जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर उड़ाया था 6-7 तारीख की रात को, वहां पर इस वक्त तेज धमाके की आवाज एक बार फिर सुनने में आ रही है। जनरल सिन्हा, क्या इंपॉर्टेंस है बहावलपुर की?
देखिए, भावलपुर टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है हमारा। तकरीबन जैसे हम टो फ्लाई करते हैं 100 किलोमीटर में 31 जो कोर है उनकी, बहुत इंपॉर्टेंट कोर वो भावलपुर में है। और उसके सामने जब आपने भावल नगर कल आया था, भावल नगर एकदम बॉर्डर के पास में है। और कसूर का एक नाम आया था। कसूर वो जगह है जहां पर रडार एक बर्बाद किया गया है। ये ब्रीफिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभी है वो भावलपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी। ये हम एक्सेस, मेरा अपना असेसमेंट है कि हमें ग्राउंड फोर्सेस की एक्सेस खुलेगी। और जब हमारी थ्रस्ट लाइन, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप पाकिस्तान को पंजाब प्रांत को काटना है तो यही, क्योंकि इसके नीचे मुल्तान है और इससे हमारी जो मैनूवर वॉरफेयर का हिस्सा है। क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस जो बाड़मेर और रमियार खान होकर के ऊपर से आती है, और ये पिंजर मूवमेंट, और पाकिस्तान को हमें यहीं फंसाना है। क्योंकि इस बार हम ऐसा, मान लीजिए आप पीओके में करते हैं, पीओके में लड़ाइयाँ क्योंकि हाइट की लड़ाई है तो कैजुअलिटी होती है। पंजाब में क्योंकि हमारी जी इस वक्त लेकिन जनरल साहब एलओसी पर शांति बताई जा रही है, ये सेना की तरफ से ही बताया जा रहा है। मनीष प्रसाद बताएं। मनीष, सौरभ, अभी जो जानकारी मिली है भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी शांति है और जो पहले स्मॉल आर्म्स का फायर हुआ था वो भी रुक चुका है। और सीज फायर वायलेशन जैसे बताया जा रहा था कि कई एरियाज में फायरिंग काफी ज्यादा हुई है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा ये कहा गया है कि अभी इस समय सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है और फायरिंग नहीं हो रही है। सीज फायर जो इस समय सिचुएशन है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर कोई फायरिंग नहीं हो रही। दूसरी खबर इसमें यह है कि जो ब्लास्ट बताया गया था श्रीनगर में, जो तेज धमाके आए थे, दरअसल ड्रोन आए थे और ड्रोन आने के बाद कई सारे ऐसे ड्रोन थे जिस पर लगातार जो एयर डिफेंस गन है उससे फायर किया गया है। और भारतीय सेना के द्वारा हमें इस बात की भी पुष्टि करते हुए जानकारी दी गई है कि जो श्रीनगर के अंदर कोई तेज धमाका, कोई ब्लास्ट ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो ड्रोन था वो उस ड्रोन के ऊपर एयर डिफेंस गन ने लगातार फायर किया। साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी बताया गया कि संभवतः उसे भी फायर किया गया। जो इम्पैक्ट सुनाई दिया था वो उसका धमाका था। तो ये भारतीय सेना के ऑफिशियल सोर्सेस के द्वारा इंडिया टीवी को ये कंफर्म किया गया है, ये बताया गया है। और बार बार ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई पैनिक ना फैले, लेकिन ये भी बताया गया कि करीबन 8:25 से लेकर जो 9:05 तक का टाइम था, उस दौरान कई सारे ड्रोन एक साथ साइट किए गए श्रीनगर और उसके आसपास के एरियाज में। और फिर उसको एंगेज करने के लिए जो एयर डिफेंस गन है, जिसमें L-70 और Zeus 23 समेत बाकी जो सिस्टम है सरफेस टू एयर मिसाइल का, उसे एंगेज करने की उसे तैयारी की गई। तो ये इस समय ऑफिशियल जानकारी भारतीय सेना के द्वारा इंडिया टीवी को दी गई है। तो आपको क्या लगता है, ये वापस डीजीएमओ की बात हुई होगी, उसकी वजह से ये रोका गया होगा? देखिए,